अगर आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया स्टडी का प्लान बना रहे हैं, स्पेशली इंडिया से, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। क्योंकि 8 जनवरी 2026 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो क्वाइटली इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, लेकिन अभी तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एजेंट इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। यस, अब ये ऑफिशियली उनकी जो वेबसाइट है सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। ये प्रॉपरली अब आपको साइट में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। बेसिकली इंडिया अब ऑफिशियली असेसमेंट लेवल 3 में आ चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है फॉर स्टूडेंट वीजास। इसका मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, इसका मतलब है वीजा स्क्रूनिटी डबल होगा, रिफ्यूजल रिस्क हाई है, और अगर आप गलत तरीके से अप्लाई करोगे तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि फ्यूचर में कनाडा, यूके एंड यूरोप के वीजास पे भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप अपना पैसा, टाइम एंड फ्यूचर सेव करना चाहते हैं, ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको कहीं क्लियरली नहीं बताया जा रहा होगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी का प्लान बना रहे हैं फॉर 2026 इनटेक्स। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी ही चीजें समझेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, असेसमेंट लेवल 3 एक्चुअल में होता क्या है, कौन से कंट्रीज इस कैटेगरी में है, ये चेंजेस क्यों आए हैं, स्टूडेंट पे इसका क्या रियल इम्पैक्ट पड़ेगा, और गलती करने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज समझना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीजा सिस्टम है वो सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क यानी कि SSVF के अंदर चलता है। इस फ्रेमवर्क में बेसिकली कंट्रीज को 3 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3। असेसमेंट लेवल 1 का मतलब है वो कंट्रीज जिन कंट्रीज से अगर आप स्टूडेंट वीजा लगाते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वहाँ से लो रिस्क रहता है रिफ्यूजल का। वहाँ से जो भी आप डॉक्यूमेंट शो करते हो वो बहुत ही कम होते हैं, फाइनेंशियल्स के इतने ज़्यादा बारीकली चेक नहीं होते हैं, और अगर आपके एवरेज सी प्रोफाइल है तब भी आपके जो वीज़ा सक्सेस के चांसेस होते हैं वो हाई होते हैं। वहीं अगर हम बात करें असेसमेंट लेवल 2 जो कि मीडियम रिस्क का होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन कंट्रीज से फाइल लगाते हो तो जैसे फर्स्ट लेवल के हैं उससे थोड़े ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, आपको थोड़े ज़्यादा फाइनेंशियल दिखाने पड़ेंगे, और इसमें आपका जो सक्सेस रेट होता है वो मीडियम रेंज में रहता है। अब वहीं अगर हम बात करें असेसमेंट लेवल 3 जो कि होता है हाईएस्ट रिस्क, मतलब क्या है, अगर आप इन कंट्रीज से अपनी एप्लीकेशन लगाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे, हर डॉक्यूमेंट को बहुत ही बारीकली चेक करेंगे, हर एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, आपकी जो फंड्स है वो आप जो अमाउंट दिखा रहे हो उसका प्रॉपर सोर्स देना पड़ेगा। इसके अलावा वो जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हो, अगर आप फ्रॉड लगाने का सोच रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो 100% आपको वहाँ बैन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स को मैन्युअली भी वेरीफाई कर सकती हैं। इस लेवल तक स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, वेरीफाई होती है उन कंट्रीज के जिन कंट्रीज लेवल 3 में होते हैं। तो अब हमारा जो इंडिया है वो भी लेवल 3 में आ गया है। अब ये जो अपडेट है वो 8 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियल कर दिया है, और इस असेसमेंट लेवल 3 में ना सिर्फ इंडिया बल्कि नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान भी ऑलरेडी इस लिस्ट में है। मतलब इन कंट्रीज से आने वाले स्टूडेंट की एप्लीकेशंस को ऑस्ट्रेलिया अब हाई रिस्क कैटेगरी में चेक करेगी, जिसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो प्रोफाइल है, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करके हर एक चीज को बहुत ही बारीकली चेक करेगी, वेरीफाई करेगी। अब समझते हैं प्रैक्टिकली क्या चेंजेस हुआ है, मतलब लेवल 3 में आने के बाद अब क्या चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पहले आप अगर लेवल 2 में जो कंट्रीज है, मैंने आपको बोला कि वो मीडियम रिस्क की होती हैं, तो वहाँ पर बेसिक अगर आपके बैंक स्टेटमेंट है, सिंपली अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो उन चीज़ों को, तो वो वहाँ पर चल जाता है। बट अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल 3 में आ चुका है, तो क्लियर सोर्स ऑफ फंड देने पड़ेंगे आपको, बैंकिंग हिस्ट्री सारी दिखानी पड़ेगी, स्पॉन्सर इनकम प्रूफ प्रॉपरली आपको दिखाना पड़ेगा, और चीज़ वेरीफाई करवानी पड़ेगी, और अगर आप लोन भी ले रहे हो तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगानी पड़ेगी। वहीं पर अगर हम GS की बात करें, जो कि जेन्युइन स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा में, उसमें आपके कोर्स भी चेक किया जाएगा कि आप जो कोर्स अपने पास्ट में करा है या आप जो ले रहे हो कोर्स वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उसका आपके फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके करियर लॉजिक्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सिर्फ पीआर का मोटिव है, वो भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा आपका जो वहाँ पर कोर्स ले रहे हो वो वहाँ ख़त्म होने के बाद इंडिया में क्या फ्यूचर प्लान से, वो भी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपका जो SOP है वही आपका पूरा गेम चेंजिंग रहने वाला है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो है ही, बट जो SOP है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ने वाला है अब, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोफाइल टॉलरेंस कम हो जाएगी, विच मीन्स कि अगर आपके रैंडम कोर्स कोई सिलेक्ट किया है आपने, या फिर वीक एकेडमिक्स है, या आपने पहले कोई है और उसको आपने एक्सप्लेन कर रहे हो या कॉपी पेस्ट आप SOP कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया आपको कुछ चांसेस होते थे कि वीज़ा आपको दे दिया करती थी, बट अब वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसी चीज़ करोगे तो आपकी 100% वहाँ रिफ्यूज़ होगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने ये चेंजेस लेके क्यों आए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को लेवल 2 में करा था, अगेन लेवल 3 में क्यों किया है। इसका सबसे ज़्यादा जो रीज़न है ना वो भी स्टूडेंट पे ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स वीज़ा का मिसयूज़ करते हैं। यहाँ से स्टडी लेके वहाँ पर फुल टाइम काम करने लग जाते हैं, कोर्स चेंज कर लेते हैं या कोर्स जो वहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, उनके जो इवन जो उनके एकेडमिक्स होते हैं वो फेक होते हैं ना, उनके जो SOPs होते हैं वो जेनरिक होते हैं। तो अगर एक शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को ही प्रोटेक्ट किया है। इसका कंक्लूजन आपने ये नहीं निकालना है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया हमने जाना ही नहीं है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जेन्युइन स्टूडेंट को वेलकम करती है, बट शॉर्टकट वालों को फिल्टर करेगी। अब हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों का स्टूडेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। थोड़ा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अब मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बताती हूँ। देखो, अगर आपकी प्रोफाइल है एवरेज, तब वहाँ पर आपका रिस्क हो सकता है। अगर आप लास्ट मिनट में एप्लीकेशंस भी कर रहे हो, तब भी वहाँ पर आप डेंजर में आ सकते हो। फंड सिर्फ दिखाने के लिए आपने यूज़ किया है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो बेसिकली कुछ लोग फंड इधर उधर से अरेंज करके दिखाते हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी। SOP सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट बन चुका है, तो वो आपने खुद ने इंश्योर करना है कि आपकी SOP किस लेवल का है, उसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि नहीं किया गया है। चीप कॉलेजेस या फिर वीक कोर्सेज आपने नहीं उठाने हैं, यानी कि नहीं आपने उनमें एडमिशन लेना है। इस तरह का अगर आप करोगे तब भी उसमें क्वेश्चन किया जाएगा। तो अगर स्ट्रेट हम बात करें तो इंडियंस के लिए कुछ मार्जिन पहले रखा हुआ था उन्होंने, बट अब वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। और अगर आप इन कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, आपका ट्यूशन फीस बिल्कुल डिडक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में फ्यूचर जो वीज़ास आप कोई भी अप्लाई करोगे उसमें नेगेटिव हिस्ट्री बन जाएगी। इवन कनाडा, UK, यूरोप में आपके जो चांसेस होंगे उसमें भी डाउट किया जाएगा, बिकॉज आपका एक नेगेटिव हिस्ट्री बन चुका होगा। इसके साथ साथ जो आपका टाइम, मनी और जो मेंटल स्ट्रेस से आप गुजरोगे वो तो डिफरेंट चीज़ है। तो इसीलिए याद रखो, एक गलत एप्लीकेशन सिर्फ एक वीज़ा नहीं बल्कि पूरा फ्यूचर इफेक्ट कर सकता है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए सोल्यूशन क्या है, अब हम बात करते हैं सोल्यूशंस पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया अभी भी जेन्युइन स्टूडेंट के लिए तो ओपन ही है। तो आपको बस ये चीज़ें राइट करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपने जो एडमिशन लेनी है वो 4 से 5 महीने पहले एडमिशन लेनी है। लास्ट मिनट वाला काम नहीं करना है। अर्ली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, आपकी जो एकेडमिक्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके करियर लॉजिक स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ मोटिव PR है, उस हिसाब से आपने अपनी एप्लीकेशन नहीं लगानी है। आपके लॉजिक्स भी स्ट्रांग होने चाहिए और एकेडमिक्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। जेन्युइन फंड विद क्लियर सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बेसिकली हम इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो हमें पता है कुछ स्टूडेंट्स जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनके एकेडमिक्स से बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके पास फंड्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पर वो चूक जाते हैं। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया की ज़रूर है। वो फंड भी बहुत ही ब्रीफली चेक करती है, जो कि हर किसी के पास नहीं हो पाता, ऑफकोर्स की बात है, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट है, उनके अपने रूल्स हैं, तो हमें उस चीज़ को फॉलो तो करना पड़ेगा। तो जेन्युइन फंड्स विद क्लियर सोर्स चाहिए ही चाहिए। अगर आप रिसेंट जो फंड्स दिखाते हो उसमें अगर आपने 50,000 की भी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आई है, उसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि 50,000 आया कहाँ से। तो इस तरह से आपको प्रॉपर सोर्स भी दिखानी पड़ती है और फंड आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। अगला है प्रॉपरली रिटर्न GS स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो GS स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली होना चाहिए। हर एक चीज़ को प्रॉपरली बारीकली डिस्क्राइब किया होना चाहिए। फंड्स किसके हैं, कितने हैं, एनुअल इनकम क्या है और कहाँ से ये पेमेंट्स आई हैं, कितनी पुरानी है, रिलेशन आपने बतानी है, जो भी स्पॉन्सर होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उनके ID प्रूफ्स लगाने हैं, यानी कि बहुत ही बारीकली आपने अपना GS स्टेटमेंट्स लगाने हैं।
ऑलवेज चूज राइट कोर्स और राइट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर आपने यहाँ भी गड़बड़ करी तब भी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी शॉर्टकट और फेक डॉक्यूमेंट्स में आपने नहीं जाना है। फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप जाओगे तो मैं आपको बोल रही हूँ रिफ्यूजल के साथ सब बैन कर देंगे और आपके बाकी जो फ्यूचर दूसरी कंट्रीज के वीजा से उसमें भी डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो रूल्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रिपरेशन प्रॉब्लम होती है, तो वो आपने अच्छे से करनी है। तो एंड में मैं यही बोलूँगी, येस ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा 2026 टफ हो गया है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो अपने प्रोफाइल को लेके, फंड्स को लेके, एसओपी या इनटेक प्लानिंग को लेके, तो टीएम हमें ज़रूर करें, कमेंट में लिखे अपना जो भी कंसर्न है, हम आपको ऑनेस्ट गाइडेंस ज़रूर करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सारे ही फ्रेंड्स, फैमिली सभी को ये वीडियो भेजें जो भी 2026 में अपनी स्टडी की प्लानिंग कर रहा है या फिर और जाने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें क्योंकि इससे उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक टेक केयर, बाय बाय।